सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक के 6th राउंड के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक का 5th राउंड का सीट एलोकेशन ऑलरेडी हो चुका है और आप सभी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन फ़ीस वगैरह पेमेंट कर रहे होंगे। लेकिन उन स्टूडेंट्स के दिमाग में भी बहुत बड़ा डाउट चल रहा है कि सर 6th राउंड की काउंसलिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो उसके बारे में क्या ऑथेंटिक अपडेट है, वही आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम शेयर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, 6th राउंड की काउंसलिंग के बारे में आप सभी को ऑलरेडी पता है कि अभी तक यूपी पॉलिटेक्निक में कोई आधिकारिक नोटिस नहीं आई है कि 6th राउंड की काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। लेकिन इस 6th राउंड की काउंसलिंग का जो अनुमानित सब कुछ है वो पिछले 2 से 3 सालों का जो भी डेटा है उसके हिसाब से बता पाना थोड़ा बहुत पॉसिबल हो रहा है। जैसा कि मैं कल पिछले साल के डेटा को आप सभी के साथ शेयर करूं, मतलब पिछले सत्र का डेटा दिखाऊं, तो पिछले सत्र के डेटा में क्या हुआ था मेरे प्यारे साथियों कि पहले तो मेन जो फेज काउंसलिंग का था वो 4 राउंड का था। इस बार क्या है, मेन फेज काउंसलिंग 3 राउंड की है और उसके बाद 2 राउंड एक्स्ट्रा राउंड दिए गए थे जो कि अदर स्टेट वालों के लिए दिए गए थे, जिसमें 4th राउंड जो होता है हमेशा से के लिए अदर स्टेट के लिए होता है। तो अभी क्या आप सभी का 6th राउंड आ सकता है? उस टाइम 6 राउंड की पूरे काउंसलिंग हुए थे। तो 34 डेज बाद आपके 7th राउंड की काउंसलिंग आई थी और फिर 8th राउंड की काउंसलिंग आई थी। ठीक है, इसके ये आपका 2023 का डाटा है। कब का है ये? 2023 का डाटा है। अगर मैं 2022 की डाटा की बात करूं तो आपके जो काउंसलिंग हुए थे मेरे प्यारे साथियों, वो काउंसलिंग हुए थे पूरे 12 राउंड के। ठीक है, 12 राउंड की काउंसलिंग 2022 में हुई थी। ठीक है, तो डेफिनेटली आप सभी को 100% की श्योरिटी तो नहीं दे सकता, लेकिन अनुमानित यही है कि 2024 में भी आपके 6th राउंड की काउंसलिंग, 7th राउंड की काउंसलिंग शुरू की जाएगी। और वो कब से शुरू की जाएगी मैं आपको बता दूं कि जब 5 राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो उनका डेटा होता है कि कॉलेज में कितनी सीटें वैकेंट हैं। जैसे क्या होता है कि आपको सीट अलॉट हो गई और आप वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए नहीं गए, तो उस जो भी सीट अलॉट होती है, जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए, वो सीटें वैकेंट में आ जाती हैं। फिर उस वैकेंट सीट को लिस्ट करके जीकअप को भेजा जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया को आगे इंक्रीज किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्ट एडमिशन अब नहीं होता। मतलब किसी भी प्राइवेट कॉलेज में भी आप लोग डायरेक्ट एडमिशन नहीं कराइएगा, काउंसलिंग के बेस पर ही एडमिशन कराइएगा। काउंसलिंग के बेस पर ही एडमिशन होगा, मतलब प्राइवेट कॉलेज में भी काउंसलिंग बेस एडमिशन होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि काउंसलिंग प्रक्रिया आगे आने के चांसेस पूरे बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली आप सभी को मैक्सिमम 20 डेज़ का वेट करना चाहिए और उस 20 डेज़ के अंदर चांसेज हैं कि आपकी काउंसलिंग डेट जो है वो आ जाएगी और काउंसलिंग 6th राउंड, 7th राउंड और 8th राउंड चलने वाली है। इस बात का ध्यान रखें और इसके लिए मैंने मेल डाल दिया है। ठीक है, जीकअप को मेल डाल दिया है कि आपको काउंसलिंग कब से शुरू होगा वो पता चल जाएगा। तो आज की छोटी की वीडियोस के माध्यम से यही था। कैसी रही वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।